100 दिन, पूरे 100 दिन तक दुनिया पूछती रही आखिर ईरान अपने सबसे बड़े नेता को दफना क्यों नहीं रहा है। लेकिन जब आखिरकार अंतिम यात्रा शुरू हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। लाखों लोगों की भीड़, काले झंडे, विदेशी नेताओं की कतार, कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये सिर्फ एक फ्यूनरल था या पूरी दुनिया के लिए एक पॉलिटिकल मैसेज। अगर आपको लगता है किसी इंसान की मौत के बाद बस दफना दिया जाता है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है, तो ईरान का ये फ्यूनरल आपकी सोच बदल देगा। ये दुनिया का शायद सबसे लंबा और सबसे राजनीतिक स्टेट फ्यूनरल बन चुका है, क्योंकि खमनेई की मौत फरवरी में हुई थी और उनका दफन जुलाई में। लगभग 4 महीने बाद युद्ध, सुरक्षा और पूरे देश में बहुस्तरीय जो शोक समारोह है, इसके कारण अंतिम संस्कार को टाला गया था। आखिर बॉडी को इतने दिन तक क्यों रखा गया? इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहली, जब खमनेई की मौत हुई उस समय ईरान इसराइल के बीच युद्ध चल रहा था। यूएस कई जगह पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले कर रहा था। एक जगह इतने सारे लोगों की, इंपॉर्टेंट लोगों की गैदरिंग होने से ईरान को यह डर था कि इसराइल एक मिसाइल मार करके इन लोगों को भी मौत की नींद सुला सकता है। दूसरी वजह, ईरान चाहता था कि पूरे देश के लोग अपने नेता को आखिरी श्रद्धांजलि दे सके, इसलिए तेहरान, कौम, मशाद और इराक के नजफ और करबला तक कार्यक्रम रखे गए थे। तीसरी वजह सबसे दिलचस्प है। इतने लंबे समय तक फ्यूनरल को सिर्फ शोक नहीं बल्कि नेशनल मोबिलाइजेशन में बदल दिया गया। यानी देश के हर शहर में लोगों को जोड़ा गया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि लीडर चला गया है लेकिन रिवॉल्यूशन अभी भी जिंदा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल चौंकाने वाली बात यह है कि जब फ्यूनरल में सिर्फ मौलवी ही नहीं थे बल्कि अलग अलग देशों के आए प्रतिनिधिमंडल और कुछ इंटरफेथ का मतलब होता है बहुधार्मिक, अलग अलग धर्म के प्रतिनिधिमंडल दिखाई दिए। आखिर दुनिया को ईरान क्या संदेश देना चाह रहा था? फ्यूनरल की सबसे दिलचस्प बात भीड़ नहीं थी बल्कि वो चेहरे थे जो दुनिया के अलग अलग देशों से तेहरान पहुंचे थे। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इस समारोह में शामिल हुए हैं। सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गैदरिंग बन चुका था। सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान की रही। खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर भी थे। रूस की ओर से पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो कि पुतिन के बहुत करीबी बताए जाते हैं, वो आए थे। चीन ने अपना वरिष्ठ संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था। भारत की तरफ से इंटरफेथ, एक बहुधार्मिक और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर और सैयद अता हसनैन, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो भी गए थे। और अपने पर्सनल कैपेसिटी से महबूबा मुफ्ती भी वहां पहुंची थी। आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के भी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। लेकिन एक बात और है, पश्चिमी देशों के बड़े नेता नदारद थे। अब बात उस तस्वीर की जिसे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। कई तस्वीरें और वीडियो में सिर्फ शिया मौलवी नहीं बल्कि अलग अलग धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि भी दिखाई दे रहे हैं। यानी ऐसा प्रतिनिधिमंडल जिसमें अलग अलग धर्म के लोग शामिल हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इससे ईरान ये संदेश देना चाहता था कि समारोह सिर्फ शिया समुदाय का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहानुभूति बटोरना है और डिप्लोमेसी जो सपोर्ट है वो भी चाहिए। ईरान का सबसे पावरफुल मैसेज यही था कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जो ईरान बना था उसमें नेता बदल सकते हैं लेकिन स्टेट नहीं। यूएसए को यही एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो अगर खमनेई को मार देता है तो इससे ईरान के लोग सड़कों पर आएंगे और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। पर ईरान ने एक सिस्टम बना लिया था। जैसे ही खमनेई गए, मुस्तफा ने तुरंत कमान संभाल ली। हालांकि मुस्तफा बुरी तरह घायल हैं, उनको कई दिनों से देखा नहीं गया है। बट खमनेई के मरने से एक राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक स्थिरता का प्रदर्शन हो गया, जिससे कि जनता रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पीछे खड़ी हो गई। हर जगह आपको काले झंडे, धार्मिक नारे और लाखों लोगों की मौजूदगी दिखाई देगी। ये एक तस्वीर बना रहे हैं कि ईरान अकेला नहीं है। चाहे दुनिया इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन ये संदेश उभर कर सामने आ ही गया है। अब असली सवाल फ्यूनरल का नहीं है, इसके बाद का है। क्या ईरान अपनी मौजूदा विदेश नीति जारी रखेगा? आखिर मुस्तफा कब तक ठीक होंगे और कब अपनी कुर्सी पर काबिज होंगे? क्या क्षेत्र में तनाव कम होगा या और बढ़ेगा? क्या परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम के साथ जो टकराव बढ़ रहा है ईरान का, ये थमेगा? इतिहास गवाह है, कई बार किसी नेता की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उसकी जिंदगी में नहीं, उसकी अंतिम यात्रा में दिखाई देती है। खामनेई ने बहुत लंबे समय तक ईरान को संभाला था, लेकिन उनका काम उनके मरने के बाद ज्यादा किया। और इस फ्यूनरल के दुनिया को एक संदेश दिया गया है कि ये एक जियोपॉलिटिकल पावर शो है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री और गहराई वाले वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।